एकेडमी स्कूल मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर डी सिंह सर, विशिष्ट अतिथि और 16-18 के हमारे हरदिल अजीज तालिब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूँ कि आपने बड़ी ही खूबियों के साथ, बड़ी मुस्तैदी से और एक अच्छी टीम जज्बे के साथ अपना ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस टीचिंग के काम को अंजाम दिया। जो लोग इस टीम में थे, शुरू से लगे हुए, उन लोगों ने महसूस किया होगा कि एक टीम वर्क के साथ जो होना चाहिए, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, एक अच्छे मॉडलिंग की हैसियत से, एक अच्छे टीचर की हैसियत से आपने क्या कुछ होना चाहिए, वो सब देखने को मिला। इत्तेफाक से मैं रात को 10 बजे इधर से गुजर रहा था, मैं इस कैंपस में आ गया और मैंने कई लड़कों को देखा कि क्लासरूम में जहाँ पर आपका पोस्टर लटका हुआ था, कुछ लड़के पोस्टर साथ रहे थे। जिनके हाथ में जो पोस्टर था, मैंने पूछा कि ये आपका पोस्टर है? उसने कहा नहीं, ये मेरा पोस्टर नहीं है, ये उसका पोस्टर है जिससे मेरा मुकाबला है। ये स्पिरिट शायद टीचर्स नहीं हो सकती है या होने वाले टीचर से हो सकती है कि उसका पोस्टर साथ रहा हो, उसके मॉडल को सजा के रख रहा हो जिसका मुकाबला किसी दूसरे मॉडल वाले से हो। आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता। आप जिस तरीके से काम कर रहे थे, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप उन लोगों में से नहीं है जो इमिटेट करते हैं। इमिटेट का मतलब होता है नकल करने वाला। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप इनोवेट करने वाले लोग हैं और इनोवेट करने वाले टीम के साथ जुड़े हुए हैं। हर कोई कुछ नया करने में लगा हुआ है। आप क्रिटिसाइज करने के बजाय डिस्कवर करने वाले लोगों में से हैं और यही जज्बा लेकर के आप अगर दुनिया में आगे निकलते हैं तो आप हमेशा कामयाब होते रहेंगे। मैं इस सभा में बैठे हुए उस अंतिम छात्र से भी कहना चाहता हूँ जिनके दिल में ये लग रहा होगा कि मैं तो इस पूरे प्रोग्राम में केवल एक सर्टिफिकेट लेने के लिए आया था, मुझे एक सर्टिफिकेट मिला, एक मोमेंटो मिला। मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जबकि मुझे 3 मिनट का समय मिला था, 2.25 मिनट हो चुका मेरा, मात्र 1.25 मिनट बचा है और मैंने वादा किया है सर से कि 15 सेकंड कम बोलूँगा। उन्हें कुछ शिकायत रहती कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर दूँ, आपने सुना भी होगा। एक जंगल में आग लग गई और उस जंगल की आग को बुझाने के लिए एक छोटी सी चिड़िया बार बार तालाब में जाती थी, अपने चोंच में एक कतरा पानी लेकर के भयावह जंगल में जो आग थी उसके ऊपर वो ऊपर से टपका देती थी। बार बार जब वो ऐसा कर रही थी, एक हरण ने देखा और चिड़िया से पूछा कि तुम्हारे चोंच से गिरा हुआ पानी जंगल की आग तक तो पहुँच ही नहीं पाता है, तुम क्या बुझाओगी? और आग की एक लपट तक पहुंच गई तो तुम तो जल भून जाओगी। उस चिड़िया ने कहा कि मेरी एक कतरे पानी से इस जंगल की आग बुझे या न बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जंगल के आग को बुझाने वाले में लिखा जाएगा, आग लगाने वाले में नहीं लिखा जाएगा। और आप वही लोग हैं, जब देश किसी भी कष्ट से गुजर रहा हो, किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हो, अगर उम्मीद की किरण कोई है, उस चिड़िया की तरह चोंच में पानी लेकर के जंगल की आग में छिड़कने वाला अगर कोई है, वो आप लोग हैं, केवल आप लोग हैं। आपके अलावा किसी दूसरे में ये हिम्मत नहीं। बहुत सारे बाबाओं को मैंने देख लिया, रोज सुबह होता था, टीवी खोलता था, कोई ना कोई बाबा मुझे प्रवचन सुनाता रहता था और धीरे धीरे बाबा कहाँ गए मैं देख रहा हूँ। लेकिन वही लोग जो आज इस हॉल में सभागार में बैठे हैं,
जिनको सम्मानित किया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार से। अगर देश का भविष्य कोई बदलेगा, लोगों की तकदीर कोई बदलेगा, तो बदलने वाले आप लोग। इस आशा के साथ, मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बिजनेस ट्रेनिंग कॉलेज ये अपनी एक छोटी सी दुनिया है, और इस दुनिया में जो अब यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा। कुछ अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा। धन्यवाद। डॉक्टर आफाक हाशमी साहब और MLA कैबिनेट की इंटर्नशिप के इंचार्ज मिसाज महक साहब, मैं देख रहा हूँ मुस्लिम स्कूल की इंटर्नशिप के इंचार्ज विनोद अख्तर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और गर्ल्स स्कूल से सईदा मैडम भी यहाँ मौजूद हैं। हमारी कलीग्स MLA कैबिनेट की उस्ताद कराम और अजीज तालिबान, आज हम लोग यहाँ इस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आप जो इंटर्नशिप के अख्ताम में खुशियाँ मना रहे हैं, उसमें शामिल होकर के हम दुआएं दें। आपने 4 महीना ये इंटर्नशिप MLA कैबिनेट में अपने हुनरमंद उस्ताद की निगरानी में और यहाँ के मौजूद प्रिंसिपल की सरपरस्ती में अंजाम दिया है। इसके लिए मैं अपनी और अपने कॉलेज परिवार की तरफ से आप लोगों को नेताइशा पेश करता हूँ, अपनी दुआओं से नवाजता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ। अजीजों, ये सच है कि इंसान तालीम के बगैर अधूरा है, लेकिन ये भी सच है कि तालीम बगैर प्रशिक्षण के अधूरी है। यही वजह है कि अगर हीरे की कदर कीमत इस बात पर इंहिसार करती है कि उसको तराशने वाला के हाथ कैसे हैं, उसको जिसने संवारा है वो हाथ कैसे हैं, वो तरबियत कदर करती है। जब आपका टेंट अगर हाथ है तो हीरे की कदर कीमत बढ़ जाएगी, वरना टुकड़ों में बिखर जाएगी। इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन बिजनेस ट्रेनिंग कॉलेज परिवार ये सारे लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आपकी तरबियत के लिए जो भी स्कूल हमने जहाँ जहाँ आपको भेजा है वो दरभंगा शहर का एक बेहतरीन स्कूल है, जहाँ तरबियत के आपका उस्ताद मौजूद हैं, और हमारे अपने कॉलेज के माहिर उस्ताद के साथ मिलकर करके आप आने वाले जो अपनी ज़िंदगी है उस्ताद की, उसके लिए वो काम सीखते हैं। आपने यहाँ बहुत खूबी 4 महीने तक अपने टीचिंग प्रैक्टिस को अंजाम दिया है। मैंने देखा है, महसूस किया कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत जद्दोजहद की है। अगर आपने मॉडल्स बनाने में इतनी जद्दोजहद लगी होगी तो पीपुल्स टीचर इंस्ट्रक्शंस में कितनी मेहनत की होगी। इसके लिए आप सभी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैं आपके मुतमईन चेहरे से मुझे ये इत्मीनान है कि आने वाला हिंदुस्तान आपके मजबूत हाथों में महफूज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी जाएंगे हमारे कॉलेज की और इस MLA कैबिनेट की रहनुमाई करते रहेंगे, इसका नाम रोशन करते रहेंगे। मैं अपने भाई और आफाक साहब की जोड़ी सलामत में इन लोगों की गंगा की जोड़ी है। जितने भी कॉलेज इन्वेंशन होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, कहीं ना कहीं इन दोनों का पीछे से रोल होता है। इनके लिए एक शेर है कि शबनम हो कहकशा हो सितारे हो फूल हो, शबनम हो कहकशा हो सितारे हो फूल हो, जिस शय तुम्हारे सामने आई निखर गई, जो शय तुम्हारे सामने आई निखर गई। अजीज तारीखों, कहीं न कहीं हर प्रोग्राम में मैं भी साथ होता हूँ। मैं उस टीम को
फिर से मुबारकबाद देता हूँ। कई बार दे चुका हूँ और बार बार देने की ख्वाहिश दिल में जाती रहेगी, जिसने मुझे मुस्कुराने की वजह दी है। वो है म्यूजिकल टीम प्रिया और उनके पूरे ग्रुप्स का, जो मैं अभी नाम नहीं ले सकता। उनके लिए आप भरपूर तालियां लगाएं, जिसने कॉलेज का नाम कॉलेज में रख करके ही रोशन किया है, कॉलेज से बाहर जाने के बाद और भी रोशन करेंगे। आखिर में मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे, हमारे प्रिंसिपल के रिक्वेस्ट पे इस स्कूल के दरवाजे को आपके लिए खोल दिया है। सेकेंड ईयर के बच्चे तो चले जाएंगे सर, लेकिन फिर फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकेंड ईयर में आएंगे और मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से अपने दिल के दरवाजे हमारे कॉलेज में लिए खुला रखिएगा। यहाँ के क्लासेस को इनके लिए सजा के रखेगा। ये फिर आएंगे आपके शहर में अपनी गिरदारियाँ बिखेरने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते, क्योंकि सारे शेर ख़त्म हो चुके हैं, किसी न किसी ने बोल दिया है तो मैं अपने पुराने शेर गाता हूँ कि तुम तो दरिया हो, तुम तो दरिया हो, तुम्हें अपना हुनर मालूम है। तुम तो दरिया हो, तुम्हें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ोगे रास्ता बन जाएगा। अल्लाह। Thank you so much, sir, for your precious speech. न गिनकर सिखाते हैं, न तोलकर सिखाते हैं, न गिनकर सिखाते हैं, न तोलकर सिखाते हैं। हमारे गुरु जब भी सिखाते हैं, दिल खोलकर सिखाते हैं। I invite Mr. D.N. Singh, Vice Principal of Jackie Hussain Teacher Training College. Please, sir, come to the podium and give us precious speech. परम आदरणीय आज के सभा के अध्यक्ष +2 ML अकेडमी स्कूल के प्राचार्य विश्व भारती जी, जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर अफसारुल हक साहब, इस इंटर्नशिप के इंचार्ज आए हक साहब, हमारे महाविद्यालय के उपस्थित हमारे सभी सहयोगी वृंद, पत्रकार बंधु और छात्र एवं छात्राओं, आज आपने 16 सप्ताह का इंटर्नशिप पूरा किया। इंटर्नशिप को पूरा करने में इस विद्यालय के प्राचार्य की अहम भूमिका रही है, जिनके सहयोग से आपने सफलतापूर्वक इस कार्य को पूरा किया है। इसके लिए मैं विश्व भारती जी को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले भी इनका सहयोग हमारे छात्रों को मिलता रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह से इनका सहयोग हमें मिलता रहेगा। इनके विद्यालय में बड़े शिक्षक नरेश जागी का भी सहयोग रहा है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने अपना इंटर्नशिप पूरा किया है। एक तरह से शिक्षक बनने के लिए जो सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष का ट्रेनिंग होना चाहिए, उस दोनों के बीच समन्वय स्थापित होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए, यह आप महाविद्यालय और अपने इस पैतृक किसी विद्यालय से सीखा है। लेकिन यह तभी सार्थक होगा जब आप अपने जीवन में इसको उतारेंगे। आप में
बदलाव दिखे। जब तक बदलाव नहीं दिखेगा, क्योंकि आप एक पद्धति से आपने यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्राप्त किया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप में विश्व भारती जी की छाया हमें नजर आ रही है। तभी आप एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं, कहला सकते हैं, या इस इंटर्नशिप की सफलता तभी मानी जाएगी। अगर आप इसको उतारने में अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं या दिखाई नहीं देता है, तब सही माने में इतनी सारी मेहनत बेकार समझा जाएगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस चीज को अपने ध्यान में रखेंगे, जिसको सीखा है उसका अनुकरण अपने जीवन में करेंगे। आपके जीवन पद्धति के बदलाव में इन चीजों को दिखना चाहिए और लोगों को ऐसा लगे कि आपने सही महाविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अपने सही विद्यालय से इंटर्नशिप पूरा की है। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि न सिर्फ इस शहर का, इस जिला का, बल्कि इस राज्य का यह स्कूल एक सर्वोत्तम स्कूल है। मुझे भी इस बात का गर्व है कि मैं भी इसी विद्यालय का छात्र रहा हूँ। यहीं से मैंने भी सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा पास की है और इसकी अपनी एक परंपरा रही है शुरू से। जो मैंने 45-47 वर्ष पहले मैंने पास यहाँ किया था, उस समय और आज भी बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। जो भी प्राचार्य यहाँ आते हैं, जो परंपरा यहाँ की है, उसको कोशिश करते हैं बेहतर करने की, ताकि इसका नाम पहले की तरह बरकरार रहे और आगे चलता रहे। आप गर्व के साथ किसी को कह सकते हैं कि हमने अपना इंटर्नशिप MLA अकेडमी स्कूल से पूरा किया है। मैं आप सबको एक बार आपके इन सफलताओं के लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपके भी हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वे हमारे सभी कार्यक्रम में उपस्थित होते रहे हैं। छोटी सी सूचना पर हमारे हौसला अफजाई के लिए आते रहे हैं और हम लोगों का उत्साह वर्धन करते रहे हैं। निश्चित रूप से वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। उनके प्रति हमारा महाविद्यालय परिवार आभार व्यक्त करता है। अंत में एक बार मैं फिर इस विद्यालय के प्राचार्य विश्व भारती जी का आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ और आप सबों को अपने जीवन में हमारे इन पीपुल्स टीचर को आशीर्वाद के रूप में यहाँ देते हैं। आपको सिखाने में उन्होंने मदद किया है, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे मंच पे सभी लोग बैठे हुए, डॉक्टर DN सिंह साहब, आपा काजमी साहब, अफसार साहब, सब लोगों ने तन मन से अपने बच्चों को एक, हम समझते हैं कि एक रॉ मटेरियल की तरह आप लोग हमारे पास आए, जिसको तराशने और सींचने का काम इन लोगों ने किया है। खासकर इनके साथ उल्लास साहब ने इस सेंटर को जो संभाला है, हम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं, शुक्रिया मुझे अदा करना नहीं है, क्योंकि ये इनका फ़र्ज मनसबी है। अपने फ़र्ज के तहत जो उन्होंने अपना वक्त दिया है, इसमें आज जो बच्चों को सिखाने में मदद किया है, उसके लिए उनको उनके हम एहसानमंद हैं कि उन्होंने अपना फ़र्ज को अच्छे से निभाया। ये जो ट्रेनिंग का दौर है आपका, जहाँ तक मुझे और बोलना था लेकिन वक्त की कमी हमारे साथ है, इसलिए हम जल्द चले जाएंगे। 2-3 बातें आपको कह दें कि ये जो ट्रेनिंग आपको दी गई है, सब्जेक्टिव जो पढ़ाई होती है कॉलेज में, वो अपनी जगह पर है, थ्योरी जो आप पढ़ते हैं। ये जो ट्रेनिंग है, मेन मकसद टीचर का ट्रेनिंग यही है, जो आपने अभी इंटर्नशिप के जरिए किया, 3 महीने 4 महीने अपना वक्त दिया और इसको सीखा। इसलिए सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि जो बच्चे की प्रतिभाएं अंदर छिपी हुई होती हैं, जो कलाएं उनके अंदर हैं, वो उसको एक्सपोज कराया जाता है, ताकि आप टीचर बनने में आपको मदद मिल सके। जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं, उनको सामने लाया जाता है तराश के खराश करके, ताकि वो आगे टीचर अच्छे बन सकें।
एक चीज़ हमारे आप एक बात बता दें आपको कि हमारे यहाँ टीचर एक थे, नाम अभी नहीं कहेंगे हम, आवाज़ उनकी पस्त हुआ करती थी, पस्त समझते, थोड़ी बहुत धीमी आवाज़। तो हमारे सीनियर सेक्रेटरी साहब कहा करते थे मज़ाहिया अंदाज में कि उनको कहो कि अपना वोकल कॉर्ड ठीक कर ले। तो टीचर में बोलते वक्त जो सलाहियत होनी चाहिए वो सब का निखार फ्रंट पर आके ही होता है, बैक बेंचर बनते रहने से कभी नहीं होगा। इसलिए जो भी सिखाया गया होगा आप लोगों को उसको दिलचस्पी के साथ आपने सीखा और इसका मुजाहरा बाहर की दुनिया में जाके आपको करना है, ताकि लगे कि आपने कहीं ट्रेनिंग हासिल किया और अच्छे से अच्छा रोल अदा करेंगे। सबसे और दूसरी बात ये कि जहाँ तक अपनी बात मैं बता दूँ, मैंने हमको लगता है 20 या 25-30 साल हो गया बीएड किए हुए, हंसते खेलते हमने बीएड किया। बीएड में थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है और अच्छे नंबर से आप कामयाब हो सकते हैं। हमने एमएड किया, एमएड भी पटना यूनिवर्सिटी से किया और वो लगभग 30 साल हो चुका। हमारे एक साथी सहयोगी यहाँ बैठे हुए जो साथ किया था, उनको एक मज़ाहिया बात बोल दें कि वो गालिबन लगता है मेरे जवानी का दौर था, डीएनसी मेरे साथ हुआ करते थे पटना यूनिवर्सिटी में। हम शाम में हर दिन टाई लगा के घूमने चले जाते थे और शाम रात जाके पूछते सर आपने क्या क्या पढ़ा, अपने साथियों से पूछते क्या क्या पढ़ लिया। वो बताते थे कि फला फला चीज़ पढ़ा और मैं क्या बताऊं, नंबरों में शायद किसी से कम मेरा नंबर नहीं रहा। तो थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, सिंसिरिटी की ज़रूरत है, आप कामयाब होंगे। अब इससे ज़्यादा हम आपको एक दो शेर आपकी बड़ी मेहनत से हमने आज रात में मेहनत किया है, कुछ बोलना है आपके सामने। प्रिंसिपल जो उम्र होता है, प्रिंसिपल अपनी बात हम करते हैं, जाहिल हो जाता है। वजह उसकी यह है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम में इस कदर लगा रहता है कि सब पढ़ाई लिखाई उसकी बंद हो जाती है और उसकी सारी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी आप हमारे यहाँ बोलने का जो अदा कला भगवान ने दिया है हमारे सब टीचरों में है, लेकिन सब पर सब कुछ हासिल करते हैं हमारे आफाक हाशमी साहब। वो कलाएं उनसे सीखें और उनसे आप वो स्पीच देंगे, उस पर आप तालियां बजाते रहेंगे। एक दो शेर मैं बहुत कोशिश के साथ लाया हुआ, अगर शेर को समझ जाएं आप मेहनत कर लें इस पर आप, तो जिंदगी कामयाब आपकी होगी। एक शेर है, मैं कोई शायर नहीं लेकिन चोरी किया हुआ शेर है, लेकिन आपकी जिंदगी में कामयाबी का राज होगा। कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये तरीका अपना कदीम है, ये तरीका अपना कदीम है। जहाँ रोशनी की कमी रही, जहाँ रोशनी की कमी रही, वही एक चिराग जला दिया। एक और शेर है, वो नसीहत के लिए आपके लिए है, उसको सुन लें आप। वो चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर कि याद तेरी सब, वो काम कर कि याद तेरी सब, कहा तेरी याद सब किया करें, वो काम कर कि याद तेरी सब किया करें। जब जिक्र तेरा हो तो बस जिक्र खैर का, जब जिक्र तेरा हो तो बस जिक्र खैर का, और नाम तेरा ले तो अदब से लिया करें। ये खूबी पैदा कीजिए, अदब एहतराम के साथ जिंदगी गुजार लीजिए। खुदा कहना चाहूँगा कि दिल लगा लेते हैं अहले वतन कोई भी हो, दिल लगा लेते हैं अहले वतन कोई भी हो, फूल को खिलने से मतलब है चमन कोई भी हो। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के छात्र और छात्राओं, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप लोगों ने जिस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, वास्तविक में यह बहुत ही प्रशंसनीय है, उदाहरण योग्य है। मैं जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के छात्रों को, यहाँ के सचिव महोदय को और यहाँ के शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जब मैं जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से गुजरता हूँ दिन में 2 बार, जब मैं वहाँ छात्रों को देखता हूँ कि छात्र क्लास करके आ रहे हैं और शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इस तरह का टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि बिहार नहीं, यह भारत में भी एक अपना स्थान बनाएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशेषता हम देखते हैं, इस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के छात्र और शिक्षक के बीच में जो संबंध है वो वास्तव में अनुकरणीय है। मैं यहाँ के जो बच्चे प्रशिक्षण लेने आए थे, उनको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है।
वो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सिंसियरिटी से इस विद्यालय के में हर तरह के काम करने का सहयोग किया है। मैं जब तक ये यहाँ पर रहे हैं पूरा विद्यालय का प्रशासन को संभालने का ये काम किए हैं। मैं इन लोगों को शुभकामना देता हूँ कि जहाँ कहीं भी जाए ये अपना काम करते रहें। अगर शिक्षक बनते हैं तो अच्छे तरह बच्चों को पढ़ावें, एक अच्छा शिक्षक बनेंगे। निश्चित रूप से जो बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षण लिए हैं वो निश्चित रूप से एक अच्छा शिक्षक बनेंगे। इसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, उन्हें मैं सलाम करता हूँ। अगर मुझे यह अधिकार होता तो मैं जो भी बच्चे यहाँ ट्रेनिंग करने आए सारे बच्चों को मैं इसी स्कूल में शिक्षक बना देता। और मैं यहाँ के पुराने शिक्षकों को भी कहता हूँ, देखिए अब ये शिक्षक भी नहीं बने हैं, किस तरह से ये बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सचमुच में आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप जान रहे हैं कि अपना भारत एक विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में भी हम देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी तरह का विभेद नहीं है। सही हिंदू लगता है कि अगर इस तरह का हिंदुस्तान हो जाए जहाँ पर कि भी लोग ये नहीं समझें कि हम हिंदू हैं, हम लोग मुसलमान हैं, इस प्रकार का जहाँ पर मेल मिलाप हो, समझ लीजिए वो बहुत ही अनुकरणीय है। यहाँ के जो भी शिक्षक हैं, जो भी छात्र हैं, कहीं भी मिलते हैं तो बहुत ही जो है सो हम लोग को खुशी होती है, बहुत सम्मान करते हैं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जब तक प्राचार्य रहूँगा, अभी मेरी सेवा 4 साल है, तब तक यह दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुला रहेगा। और आज के बाद से आपको जो है तो कहीं से कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए यह स्कूल हमेशा खुला रहेगा, या दरवाज़ा खुला रहेगा। कुछ बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं करीब 34 वर्षों से इस शिक्षण संस्थान में हूँ। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कहीं भी किसी भी आधार पर विभेद कीजिएगा, चाहे वो धर्म का आधार हो, जाति का आधार हो, लालच का आधार हो, भ्रष्टाचार का आधार हो, आप सफल नहीं हो सकते हैं। एक भी डिमेरिट यदि आप में होगा तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। और शिक्षकों से हम कहना चाहते हैं कि जो शिक्षक गोल्ड मेडलिस्ट होता है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट होता है, वही अच्छा शिक्षक नहीं बनता है। मैं बहुत विगत मैंने 25 वर्षों से इंटरमीडिएट का भी मूल्यांकन करने का काम मैंने किया है। अच्छे से अच्छे कॉलेज आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा, आप जिस क्षेत्र में जाइए कहीं पर विभेद नहीं कीजिए, कोई ऐसा आधार नहीं बनाइए जिससे दूसरे समाज के लोग को आक्रोश आपके प्रति आक्रोशित हो जाए, आपके प्रति उनको नफरत हो जाए। आप ऐसा काम कीजिए जिससे यह लगे कि सब, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तभी यह देश आगे बढ़ेगा, अन्यथा यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। धन्यवाद। Thank you so much.